के पुए पकाए बूर के, चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, मुन्ने को दे प्याली में चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के। ये वो फिल्म थी जिसके संवाद मुहावरे बन गए। और जलेबी और वो, अरे रे एकदम से अंदर होगा। अंदर की क्या बात है? तो नाव चढ़ाई का मतलब? अरे तो हमने नाव का जानबूझ के चढ़ाई है? नहीं, बड़े अनजान हो ना। अरे हम क्या करें, पातर लगी है, ठीक से सद नहीं पाई, लचक गई। यही वो फिल्म थी जिनके कलाकारों के नाम पर लोगों ने अपने बच्चों के नाम रखे। ये वो फिल्म थी जिसने ग्रामीण जीवन की सादगी और प्यार की पवित्रता का एहसास कराया। तुम बोलो ना। का? कुछ भी, जो मन चाहे। यही तो मुश्किल है, मन जब बहुत कुछ बोलना चाहे ना तो मुझसे बात ही नहीं निकलती। सच्ची। इसी फिल्म से लोगों को पता चला कि चाचा भतीजा, भाई भाई और देवर भौजाई का प्यार क्या होता है। अरे सुना है बहुरिया ने आज बहुत बढ़िया हलवा बनाया है। बनाया तो था काका, पर खत्म हो गया। अरे हमने तो खाया ही नहीं, तो ये खत्म कैसे हो गया? ऐसे बदमाश कहीं का। ये लीजिए। जीते रहो बेटा, कोई पूड़ी वूड़ी नहीं है? पूड़ी के बिना हलवा अच्छा नहीं लगता, तो वापस कर देते हैं। हम खा लेंगे। यही वो फिल्म थी जिसके लिए पूरा गांव ही फिल्म का सेट बना दिया गया और इलाके के स्कूल कॉलेजों में ताला लग गया। इस फिल्म से जुड़े हर किरदार को पहचान मिली, उनका चेहरा हर घर पर पहुंच गया, लेकिन कोई कामयाब नहीं हो पाया। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं फिल्म नदिया के पार से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से, तो बने रहिए हमारे साथ। जब तक पूरे ना हो तेरे साथ। छोटे बजट की ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। आज का वक्त होता तो हजारों नहीं तो सैकड़ों करोड़ों कमाने वाली फिल्मों में तो इसकी गिनती जरूर होती। भारत की संस्कृति और ग्रामीण जीवन की सादगी पर बनी ये फिल्म ताराचंद बड़जात्या के राजश्री प्रोडक्शन ने बनाई थी। नदिया के पार ने कई रिकॉर्ड बनाए, इसे राजश्री प्रोडक्शन की सबसे सफल फिल्मों में गिना जाता है। ये कलाकार बिल्कुल नए और अनजान चेहरे थे। लागत भी कुछ खास नहीं थी। पहले फिल्में एक खास उद्देश्य से बनाई जाती थी, जिसमें मनोरंजन के साथ साथ एक संदेश भी छिपा होता था। जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी वाह जोगी जी, नदी के तीरे तीरे। इस फिल्म में भी परिवार के लिए त्याग और बलिदान की भावना पर जोर दिया गया था। जोगी जी ढूंढ खिला दो, जोगी जी वाह जोगी जी, मिला दो हमें मिला दो, जोगी जी। नदिया के पार में पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण जनजीवन, स्थानीय संस्कृति और संवेदना को बड़ी आत्मीयता के साथ पर्दे पर उतारा गया था। हमें अपना ओंकार दे दीजिए, हमारी बेटी को अपनी बहू स्वीकार कीजिए। अगर दहेज के लिए आपकी कोई मांग हो तो। ना ना वैद्य जी, दहेज की तो हमसे बात ही ना कीजिए। इस फिल्म के निर्देशक और लेखक थे गोविंद मुनीस, जो अच्छे गीतकार थे और सहायक निर्देशक भी रह चुके थे। ये फिल्म मशहूर लेखक केशव प्रसाद मिश्र के उपन्यास कोहबर की शर्त पर बनी थी। मूल उपन्यास में गुंजा की शादी चंदन से नहीं बल्कि ओमकार से होती है। चंदन दूल्हा के भेष में बहुत अच्छा लग रहा है ना? बारात का दूल्हा चंदन नहीं है गुंजा, ओमकार जी जाए का? लेकिन मूल कहानी में डायरेक्टर मुनीस ने कई बदलाव किए थे। फिल्म में हैप्पी एंडिंग दिखाने के लिए 4 खंडों वाले इस उपन्यास का आधा हिस्सा ही इस्तेमाल किया गया था,
या फिर देवर भाभी के स्नेह से जुड़ा हुआ गीत, हर गीत फिल्म की कहानी का अटूट हिस्सा है। साची कहे तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी। फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों ने इस शिद्दत से फिल्म में काम किया कि असल जीवन में भी उनकी पहचान फिल्म के किरदार से जुड़ गई। सचिन पिलगांवकर ने नायक चंदन का किरदार निभाया था, जो इस फिल्म से पहले राजश्री प्रोडक्शन की गीत गाता चल और अखियों के झरोखे से जैसी फिल्मों में काम कर साधना सिंह ने निभाया था। तुम तो एकदम स्कूल मास्टर की तरह हुक्म चला रही हो। और नहीं तो क्या, हम तुम्हारे मास्टर से कम थोड़ना है। हमारे कहने से द्वार पढ़ो, रुपया मिलेगा। ए गुंजिया, द्वार छोड़, देर हो रही है। लो बाबुआ, तुम ऐसे ही रुपये ले लो। देखा, रुपया तो चट्टे से ले लिया। उनका रोल देखकर लगता है कि उनका गांव से वास्ता जरूर रहा होगा, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि साधना एक पंजाबी शहरी परिवार से ताल्लुक रखती थी। उन्होंने कभी एक्ट्रेस बनने का सोचा तक नहीं था, लेकिन हुआ यूं कि उनकी बहन राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म पायल की झंकार में काम कर रही थी। साधना एक बार उस फिल्म की शूटिंग देखने के लिए गई थी, जहां ताराचंद बड़जात्या और गोविंद मुनीस ने उन्हें देखा और साधना को नदिया के पार की गुंजा के लिए ऑफर दे दिया। इंदर ठाकुर का भी गांव से कोई लेना देना नहीं था। वो एक फैशन डिजाइनर और मॉडल थे। 90% शूटिंग यूपी में जौनपुर के विजयपुर गांव में हुई थी। फिल्म में 2 गांवों की कहानी है, लेकिन फिल्म की सारी शूटिंग विजयपुर गांव के 2 मोहल्ले में ही की गई। लोग बताते हैं कि विजयपुर गांव में करीब 6 महीने तक शूटिंग होती रही, जिसे देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। जब तक गांव में शूटिंग हुई तब तक गांव और गांव के आसपास किसी गांव में स्कूल और कॉलेज नहीं खुले, क्योंकि स्कूल कॉलेज के बच्चे और टीचर भी शूटिंग देखने चले जाते थे। रंगी है कब से राधा, मिलन में फिर क्यों बाधा। फिल्म में भीड़ भाड़ वाले दृश्यों में गांव के लोग ही आते थे। अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में इसके रीमेक बने। इसको तेलुगु में प्रेमलयम नाम से भी डब किया गया। साल 1994 में राजश्री प्रोडक्शन ने खुद इस फिल्म की रीमेक हम आपके हैं कौन के नाम से बनाया और ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही। किसी और के बारे में सोचने की फुर्सत किसे है? आपसे, सिर्फ आपसे ही तो हम ये गुस्ताखी कर सकते हैं। क्यों? हमारा बोलना तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? काहे? बोलो। हाँ बोले, खाली जवाब दो, हाँ कि ना। हमें नहीं देना जवाब खबा। कम बजट में बनी ये फिल्म कई सिनेमा घरों में लगातार 100 हफ्ते तक चली। उस जमाने में इसने लगभग 5.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ए गुंजा उस दिन तो दी सखियां लेकिन अजीब विडंबना है कि फिल्म की कामयाबी से इसके कलाकारों को पहचान और लोकप्रियता तो खूब मिली, लेकिन उनके करियर को आगे बढ़ाने में इस फिल्म में कोई मदद नहीं मिली। एक्टरों को आगे किसी फिल्म में मुख्य भूमिका नहीं मिली। दोनों अलग अलग फिल्मों में छोटे छोटे रोल करते रहे और चरित्र अभिनेता बनकर रह गए। ओमकार ठाकुर ने केवल 2 ही फिल्मों में काम किया और उनका निधन हो गया। डायरेक्टर गोविंद मुनीस का भी यही हाल रहा। नदिया के पार के बाद उन्होंने 3-4 फिल्म निर्देशन किया, लेकिन कोई नहीं चली। दोस्तों, हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और लाइक और शेयर भी जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। अगली पेशकश में हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही किसी दिलचस्प स्टोरी के साथ। जब तक पूरे